हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित भगवत शर्मा, ऑप्शन बी राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन डी भजनलाल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित भगवत शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित भगवत शर्मा का जन्म कब हुआ? 1918 में झज्जर के बेरी कस्बे में हुआ। 48 वर्ष की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने थे और हरियाणा के प्रथम व अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित भगवत शर्मा। और अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन बने? पंडित भगवत शर्मा। 1977 में उड़ीसा के वो राज्यपाल बने थे और 1980 से लेकर 1984 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने। और रोहतक का मेडिकल कॉलेज पंडित भगवत शर्मा के नाम पर रखा गया और उनका देहांत कब हुआ? 22 फरवरी 1993 में उनका देहांत हुआ। जन्म कहाँ हुआ? झज्जर में। प्रथम और अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे राव वीरेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ? 20 फरवरी 1921 को हुआ। कौन से जिले में? रेवाड़ी जिले में हुआ। नागल पठाली गांव में हुआ। वो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री व प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा विशाल पार्टी के स्थापना भी की, संस्थापक भी थे। और 30 सितंबर 2009 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1980 में इंदिरा गांधी के समय कृषि सिंचाई, ग्रामीण व खाद्य आपूर्ति के मंत्री भी बने थे। चौधरी भजनलाल का जन्म कहाँ हुआ? 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान में हुआ। हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री बने वो और केंद्र में कृषि मंत्री व वन व पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। और चौधरी भजनलाल ने 20 अक्टूबर 1995 में गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और उनका देहांत कब हुआ? 3 जून 2011 को उनका देहांत हो गया। चौधरी बंसीलाल 26 अगस्त 1927 भिवानी जिले में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। गोलागढ़ गांव में हुआ। चौधरी बंसीलाल के उपनाम क्या क्या थे? हरियाणा का लोहा पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी और आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये इनके उपनाम थे। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में रक्षा मंत्री बने। कब बने? 21 दिसंबर 1975 से 22 मार्च 1977 तक। और केंद्र में रेलवे मंत्री भी रहे हैं 21 दिसंबर 1963 से लेकर 4 जून 1986 तक। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री भी बने। और देहांत कब हुआ? 28 मार्च 2006 को उनका देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वीराज बांध हरियाणा की किस नदी पर है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी मारकंडा नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। वीराज बांध हरियाणा की किस नदी पर है? क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ी से, शिमला के निकट डोगसई से निकलती है और कालका पंचकुला के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। और यह पंचकुला, अंबाला, पटियाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान के निकट मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। अंबाला पहले आती है, पंचकुला, अंबाला, पटियाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई राजस्थान में लुप्त हो जाती है। और घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? जाजरा और कौशल्या इसकी सहायक नदी है। और घग्गर नदी पर जो बांध बनाया गया वीराज बांध, वो कहाँ पर है? सिरसा जिले में है, ओटो नामक स्थान पर। आगे मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी है और ये बरसाती नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों से है और
अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से ये गुजरती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? रण और नकटी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आगे यमुना नदी, यमुना नदी यह बारहमासी नदी है और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी यमुनोत्री ग्लेशियर से है। इस घाट को काट देना आप। तीसरा कौन सा? हरियाणा की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। और यह हरियाणा की पूर्वी दिशा में, जो हरियाणा का पूर्वी दिशा में उसके बॉर्डर पर बहती है। यह यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से बहती है। और यमुना नदी पर ताजेवाले में एक बांध है, हथनीकुंड बांध। हथनीकुंड बांध से दो नहरें निकलती है। कौन कौन से निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में की कितनी बटालियन स्वीकृत है? मतलब हरियाणा पुलिस की कितनी बटालियन है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। कितनी है? ऑप्शन डी 5। 5 कौन कौन सी है? 5 बटालियन है। कौन कौन सी है? प्रथम बटालियन कहाँ पर है? अम्बाला शहर में है। द्वितीय बटालियन कहाँ पे है? वो भी मधुबन है। तृतीय बटालियन कहाँ पे है? हिसार में है। और चतुर्थ कहाँ पे है? वो भी मधुबन है। और पंचम कहाँ पे है? वो भी मधुबन है। पहली कहाँ पे है? अम्बाला शहर। दूसरी, चौथी और पांचवी वो कहाँ पर है? मधुबन। तीसरी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। शेख तैयब का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी गुरुग्राम। शेख तैयब का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या आएगा? ऑप्शन सी कैथल में इनका मकबरा है। शेख तैयब का वास्तविक नाम क्या है? लाला मदानी माल है, लाला मदानी माल। और शेख तैयब के जो थे अकबर मुगल शासक के मुख्य सलाहकार थे। और शेख तैयब के मकबरे का निर्माता कौन है? हजरत सिकंदर शाह। और शेख तैयब का मकबरे को राष्ट्रीय महत्व स्मारक कब घोषित किया गया? 1964 में घोषित किया गया। और शेख तैयब के मकबरे पर मीठा शरबत का उपहार चढ़ाया जाता है। और शेख तैयब के गुरु का क्या नाम है? सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी। क्या नाम है? सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी शेख तैयब सिंह के गुरु है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा की पहली फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए बहुरानी, ऑप्शन बी गुलाबो, ऑप्शन सी पगड़ी दी ऑनर, ऑप्शन डी चंद्रावल। हरियाणा की पहली फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रकाशित हुई थी वो कौन सी थी? गुलाबो। ठीक है। चंद्रावल फिल्म 1984 में प्रकाशित हुई थी और हरियाणा की सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म थी। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल थी। इसमें अभिनय किसने किया था? जगत जाखड़ ने और उषा देवी शंकर प्रभाकर ने किया था। और हरियाणा फिल्म के सुपरहिट अभिनेता जगत सिंह जाखड़ है। और सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म के निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर है। सर्वाधिक हरियाणा फिल्म के निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर है। और चंद्रावल फिल्म के सबसे ज़्यादा गीत प्रचलित हुए थे। और चंद्रावल फिल्म हिंदी फिल्मों बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और चंद्रावल फिल्म पर हरियाणा सरकार ने 6 महीने टैक्स फ्री रखा था। पगड़ी दी ऑनर 2015 में प्रकाशित हुई थी। और पगड़ी दी ऑनर ने हरियाणा सरकार ने वित्तीय सहायता दी थी। क्या सहायता दी थी? पूरी फिल्म पर टैक्स फ्री थी। पगड़ी दी ऑनर का टैक्स फ्री था और हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। और पगड़ी दी ऑनर ने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे। कौन कौन से? पहला बेस्ट फिल्म हरियाणवी, दूसरा कौन सा? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और उसमें एक्टर नहीं कौन थी? बलजीत कौर थी। फिल्म गुलाबो
गुलाबो हरियाणा की पहली फिल्म थी जो दूरदर्शन पर प्रकाशित हुई थी, और ये कब बनी थी? 1986 में बनी थी। फिल्म बहुरानी। बहुरानी हरियाणा की सफल फिल्म कौन सी है? बहुरानी। यदि वो पूछ ले हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है तो चंद्रावल, और सफल फिल्म पूछे तो बहुरानी। इसमें अभिनय किसने किया था? राकेश बेदी और सुमित्रा हुड्डा ने किया था। और जगत सिंह जाखड़ की फिल्म की करियर की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी, बहुरानी फिल्म से हुई थी। और जगत सिंह जाखड़ का संबंध कहाँ से है? झज्जर जिले से है। और हरियाणा के पहले सुपरहिट अभिनेता कौन है? जगत सिंह जाखड़ है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा कब मिला? कब मिला था? ऑप्शन बी 2002 को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। और इन्हें राष्ट्रीय पर्व और महोत्सव का दर्जा कब मिला? 2002 में मिला था। और दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ पे है? इस्कॉन के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कुरुक्षेत्र में रखी गई है। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा मंदिर है? श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर है, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता रखी गई है। और फरवरी 2019 में पहली बार देश से बाहर मॉरिशस में क्या कराई गई थी? गीता जयंती बनाई गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2019 में भागीदार कौन था? देश कौन सा था? नेपाल। और राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। 2019 में भागीदार देश कौन सा था? नेपाल। और 2000 राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। और 2018 में कौन था भागीदार? मॉरिशस। और राज्य कौन सा था? गुजरात। इतनी बात याद रखना। और गीता जयंती योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानानंद महाराज। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला कौन है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी कविता चहल, ऑप्शन सी सुनीता शर्मा, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली पहली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल, 2010 के अंदर जीता था। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? कुश्ती खेल से। और पद्मश्री जीतने वाली, हरियाणा की पद्मश्री जीतने वाली प्रथम कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी थी? साक्षी मलिक बनी थी। और साक्षी मलिक रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU में कुश्ती निदेशक की घोषणा किया था। और पहली बार कुश्ती के अंदर ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इंडिया ने। साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पर है? हिसार में हुआ था। इनका संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल है। हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल है। और बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साइना नेहवाल थी। ठीक है। और पद्मश्री जीतने वाली प्रथम बैडमिंटन प्लेयर कौन सी थी? साइना नेहवाल थी, 2016 में मिला था। कविता चहल का संबंध कहाँ से? भिवानी से। और कविता चहल बॉक्सिंग के अंदर अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी। बैडमिंटन में कौन बनी थी? साइना नेहवाल। और बॉक्सिंग में कौन बनी थी? कविता चहल। अब इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है पिताजी के देहांत के बाद। सुनीता शर्मा किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। और अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी, कब थी? 1985 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, किस गांव का नाम बदलकर सज्जनपुर रखा गया? ऑप्शन ए दुर्जनपुर भिवानी, ऑप्शन बी मुस्तफाबाद, ऑप्शन सी किन्नर गांव, ऑप्शन डी पिंडारी पांडु। किस गांव का नाम बदलकर सज्जनपुर रखा गया? ऑप्शन ए दुर्जनपुर भिवानी का नाम बदलकर क्या रखा गया? सज्जनपुर रखा गया। ये लिस्ट है गांव के बदले नाम की। बल्लभगढ़ का नाम क्या किया गया? फरीदाबाद में जो बलरामगढ़। गंदा गांव फतेहाबाद, इसका नाम क्या रखा गया? अजीत नगर। लुला अहिर का क्या नाम रखा गया? कृष्ण नगर। मुस्तफाबाद यमुनानगर क्या नाम रखा गया? सरस्वती नगर। किन्नर गांव हिसार क्या रखा गया? गैबी नगर। गढ़ी सापला रोहतक का नाम क्या रखा गया? चौधरी छोटू राम नगर। चामखेड़ा महेंद्रगढ़, इसका क्या नाम बदला गया? देवनगर। खिरजाबाद यमुनानगर, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? प्रताप नगर। ये नाम पढ़ लेना। हाँ नोट,
दुर्जनपुर बयाने क्या नाम किया गया? सज्जनपुर किया गया। चमारखेड़ा का इसार गया है सुंदरखेड़ा। ठीक है, नोट क्या है? राज्य में मेवात का नाम नूह और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया? 22 अप्रैल 2016 में, 12 अप्रैल 2016 में किया गया। और राज्य में HUDA का नाम दिया गया HSVP किया गया। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण राज्य कृषि विभाग का नाम दिया गया कृषि किसान कल्याण विभाग, आधुनिक और प्रादेशिक। ठीक है, और आधुनिक परीक्षण विभाग कलेश विकास व आधुनिक परीक्षण विभाग, आधुनिक परीक्षण विभाग क्या गया? कलेश विकास व आधुनिक क्या